प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति का ऊर्जा विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा या प्राणिक शक्ति का प्रयोग कोई नया नहीं है। हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यताओं, धर्मों का आदि जातियों का इस पर बड़ा अभ्यास है। जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके पास अनायास ही ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आ जाती। ऐसी स्थिति में वह रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञाता हो जाता अथवा जिस देवी देवताओं की सिद्धि करना चाहता है अति शीघ्रता से उसे प्राप्त हो जाती है। साधक के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश हो जाता है। दया, करुणा, प्रेम की, सहनशीलता की भावना उसके हृदय में उत्पन्न होती है। कुंडलिनी प्राकृतिक ऐसी शांत होती है, होने पर उसे पता भी नहीं लगता। जब गतिशील होती है, एक्टिव होती है, तब उसे ये एहसास होता है। आप सभी साधक 7 चक्रों के विज्ञान के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। सातों चक्र पर ऊर्जा हमेशा क्रियाशील रहती है। जितनी ज़रूरत होती है इतना हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है, लेकिन मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से इस ऊर्जा को जागरण करने के लिए कुंडलिनी जागरण बताया गया है। कुंडलिनी जागरण भगत के लिए तो अनिवार्य नहीं। कुंडलिनी में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, साहस चक्र, ये 7 चक्र हैं जो हमारे जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ हमें प्रदान करते हैं और इन्हीं के अनुसार हमारी भावनाएं बनती हैं, जिनके अनुसार हम अपने जीवन को यापन करते हैं। जब ये ऊर्जा एक्टिव होती है, मूलाधार भौतिक शरीर, स्वादिष्ठान हमारा भाव शरीर और मणिपुर सूक्ष्म शरीर, कई तरह के हमारे ये 7 शरीरों के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन हम इनमें 3 पर ही ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारा भौतिक शरीर और हमारा एरियल बॉडी। एरियल बॉडी के माध्यम से आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को अपने मंत्र के द्वारा, सुमरन के द्वारा शरीर के अंदर वायवी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। जो जो आप वायवी एनर्जी पैदा करते हैं आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा घूमना शुरू हो जाती है और एक एक चक्र को क्लियर करते हुए हमारे शरीर के अंदर मौजूद मूलाधार चक्र में जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को जब पूर्ण रूपेण संतुलन हो जाता है तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जागृत अवस्था में हो जाती है। एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है। जब इनके ऊपर मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ये ऊर्जा घर्षण पैदा करती है तो तब यहाँ पर एक लिक्विड हमारे आज्ञा चक्र से स्रावित होने लगता है, जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर जाकर अनहद नाद के रूप में हमें निरंतर सुनाई देता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर इस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। हम अपने शरीर के, भौतिक शरीर के अंदर ये एहसास कंपन के रूप में, चींटियां चलने के रूप में, गर्माहट के रूप में जिनकी तैयारी होती है वो इस विद्या में पारंगत होते चले जाते हैं। कई सुनी बातों को जो सुनकर कुंडलिनी जागरण करते हैं उनके जीवन के अंदर तबाही आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, क्योंकि वो इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जो सही तैयारी और गुरु के मार्गदर्शन में ये कार्य करते हैं उनके एक एक चक्र को शुद्धिकरण करते हुए मूलाधार से सहस्र चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है और जिनका अनबैलेंस हो जाता है वे क्रोध में, गुस्से में पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसके अनुसरण करते हुए अगम धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर संतुलित करते हुए जाते हैं। तो हमारे मनों के अंदर जो भाव हैं, दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के गुण परिवर्तित होने लगते हैं और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का हम आनंद उठाते हुए
मोक्ष की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का मूल कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति, माँ के गर्भ में जन्म ना लेकर चिता पे लेट के जाने से मुक्ति पाने का जो मार्ग है हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है। अगर आपकी पूर्ण तैयारी है तो उसके अनुसार अगर आप ये कार्य करते हैं, ये साधना करते हैं, तो आपके लिए ये सुखदाई है। आपको अंतर्दृश्य दिखाई देने लगते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपके पास में कुंडलिनी जागरण के माध्यम से। कुछ डरावनी स्थिति भी आपके जीवन के अंदर आएंगे। जब कान में झिंगुर की तरह आवाज़, पायल की तरह आवाज़ बजने लगेगी तो आप डर जाएंगे, ये मेरी साथ में क्या हो रहा है। भक्ति मार्ग में सरलता से लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करके, पर जो कुंडलिनी जागरण के इस रहस्य को जान लेते हैं उन्हें इस ऊर्जा का भी एहसास उनके शरीर में होने लगता है। उन्हें स्वयं पता लगने लगता है कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इन चक्रों के अंदर प्रवाहित होकर कभी गर्माहट महसूस होगा, कभी तरंगे, कभी झटके, कई तरह के प्रभाव आपके जीवन के अंदर दिखाई देंगे अगर उन चीज़ों को आप समझ गए। क्योंकि जो आप शांत होते चले जाते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, कामेंद्रियाँ सारी की सारी जो शांत होती चली जाती है, तो आपको अनहद नाद सुनाई देने लगते हैं और आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको देवी देवताओं के दर्शन, अपने पूर्वजों के दर्शन भी होने लगते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर सुगमता आती चली जाती है। अगर आप एक बार में ही पूरी ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो शक्तिपात के माध्यम से ये संभव है, पर आप उस ऊर्जा को कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि संभालने के लिए भी तो हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। एकांत चित मन के अंदर जब ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का रहस्य आपके जीवन में प्रकट होता है तो आपको स्वयं पता लगने लगता है कि मैं प्रकृति के साथ में ना जुड़कर परमात्मा के साथ में जुड़ता हुआ जा रहा हूँ। प्रकृति हमें भौतिक पदार्थों के साथ में जोड़ती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, कारोबार व्यापार करते हैं, अपने ऑफिस कार्यालय में काम करते हैं, पर गृहस्थी में रहकर कुंडलिनी जागरण आप धीरे धीरे अगर अभ्यास करते हैं, गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, तो आपके लिए आपके दिल के अंदर करुणा भाव के जो आगमन होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, आपकी वाणी में परिवर्तन हो जाता है। कहा कि मिला है जिसको सद्गुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई, चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आता है, आपकी संवेदनाएं बदल जाती है, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के साथ में आपका निरंतर नाता जुड़ा रहता है। कोई पल ऐसा नहीं है जो आपको ये एहसास ना कराए, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपके जीवन के अंदर तब्दीलियां ला सके। और जब ये तब्दीलियां आती हैं, कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। अगर आप इस साधना के मार्ग के अंदर डटे हुए हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, पूर्ण रूपेण आपको नित्य नई नई जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है, निरंतर अभ्यास का कार्य है। जो आप निरंतरता लेकर आते हैं, आपके जीवन के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर, आपके कर्मों के अंदर ये परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं और आप नित्य प्रति ऊर्जावान बनते चले जाते हैं। आपके जीवन के अंदर जो बाधाएं हैं वो हटती हुई चली जाती है, क्योंकि सुप्रीम पावर के साथ में जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो आपका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है और आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह आपके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपको ये दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को प्राप्त करके
साधारण सा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। जिसके पास में ये शक्तियाँ आ जाती है उसका व्यवहार बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है, उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। कोई ये दिखावी कार्य नहीं कि मेरे पास में ये सिद्धियाँ आ गई हैं, कोई सिद्ध मंत्र ऐसा ये नहीं है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया जाए, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी साधना को देखकर, आपकी श्रद्धा विश्वास को देखकर, आपके दया करुणा के भाव को देखकर परमात्मा ने आपके ऊपर तरस किया है, जिससे आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये मार्ग मिला है। क्योंकि मुक्ति का मार्ग इस साधना के द्वारा, कुंडलिनी ऊर्जा के द्वारा सरल और सहज और सुगम हो जाता है, जिससे आपके जीवन के अंदर स्फूर्ति, नया भाव, नया कार्य करने की संभावनाएं बढ़ती हुई चली जाती है। कई साधक बोलते हैं कि मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। कहा कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारे सुमरन के अंदर, ध्यान के अंदर और समाधि के अंदर कमी है, क्योंकि हम अपनी चाहत लेकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं कि मेरा ये काम होगा तब मैं आपका ये ध्यान करूँगा। निष्काम भाव से जब आप इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं तो कुंडलिनी ऊर्जा आपके जीवन के अंदर नित्य प्रति आपको ये एहसास कराती है। हर पल आपके जीवन के अंदर ये सूक्ष्म ऊर्जा का आभास होने लगता है और आप अपने आप को इस विज्ञान के साथ में जोड़कर ब्रह्म की ऊर्जा को एहसास करके अपने जीवन में उन चीज़ों को एहसास कर सकते हैं। आपके घर गृहस्थी परिवार के अंदर खुशियाँ प्रदान करती। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। नित्य प्रति मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूं। बस आपसे ये गुजारिश करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको नई जानकारी, नई वीडियो की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है उसके बारे में बताइए कि आपकी कमेंट, लाइक ही हमें नया मोटिवेशन प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके लिए नित्य नई नई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको शारीरिक कोई भी कष्ट हो उसके लिए हम जड़ी बूटियों से उपचार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।